हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरह से रहा, हमारे प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी और ट्यूसडे को हमारे फ्यूचर्स बाई सेल का जो भी प्लान होगा वो हम किस तरह से प्लान करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मार्केट में आज का जो डे रहेगा वो बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि आज जो मार्केट ने हैमर बनाया है और हैमर का जो लो बनाया है वो बना है 35,016 और हाई बनाया है 35,770 का, और एक बहुत ही अच्छा हैमर बना है। तो अभी ये हैमर कल के दिन यदि इसके आसपास में ओपन होता है, हैमर के अंदर ही मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे लिए 36,600 का लेवल आराम से ओपन हो जाएगा और हम 36,600 के टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो अब हम ले चलते हैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे कि जो हमने कल प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया वो भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए, हमने कल आपको बताया था कि इंट्राडे बेसिस पर जो हमारा सपोर्ट है वो 35,200 से लेकर 35,160 का है। यदि मार्केट इसके नीचे जाता है तो अच्छा, हमें 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, और मार्केट ने वही किया। 150 पॉइंट नहीं दिए, लेकिन 140 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है। और जैसा ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ ही मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिया और ये रैली दी, 550 पॉइंट के आसपास की रैली दी है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये रहा कि जो फर्स्ट कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल में ही 300 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट हो गया। यदि यहां पर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट इसी रेंज में, एक मिनट, मार्केट इसी रेंज में ओपन होता, कुछ देर ओपन होने के बाद में इस रेंज को ब्रेक करता तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती। लेकिन मार्केट ने फर्स्ट 1 मिनट कैंडल में ही 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कवर कर लिया था, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो अब हम बात करेंगे मार्केट में कल क्या प्लान कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में 35,977 और डाउन साइड में जो लेवल रहेगा वो 35,225 का सपोर्ट लेवल है। यदि मार्केट इसी लेवल में, इसके बीच में कहीं ओपन होता है तब हमारा क्या मूवमेंट रहेगा, और ये एक रेंज है। यदि मार्केट इसी बीच में ओपन होता है तब हमारा क्या प्रेडिक्शंस रहेगी और हमें क्या ट्रेड करना है। तो हम पहले चलते हैं कि मार्केट यदि इसी रेंज के बीच में ओपन होता है तब हमें क्या प्लान करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि मार्केट जो रेंज बनी है वो 35,770 और इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, ये रेंज है अपना 35,580 के आसपास का कुछ रेंज है। यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और फिर इस रेंज को ब्रेक करता है तब हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है, तो हम बाइंग प्लान कर लेंगे। और कुछ टाइम ओपन रहने के बाद में डाउन साइड का ब्रेक करता है तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ सेल प्लान करेंगे, क्योंकि जो सिनेरियो बना है उस तरह से मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा प्लान कर सकते हैं। और एक सिनेरियो और बन सकता है, यदि फर्स्ट 1 से 2 मिनट की, 1 मिनट की जो कैंडल रहेगी, यदि फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल यदि इसके नीचे ओपन होती है और ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो हम यहीं पर इस बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट दिया है आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है और डेली बेसिस पर हैमर कैंडल बना है। तो हैमर कैंडल जो भी ग्रीन कलर में फॉर्म हुआ है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यदि फर्स्ट 1 मिनट कैंडल यदि इस अपर रेंज को ब्रेक करती है, 35,770 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट ओपन इसी रेंज में हो कहीं पे। यदि मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हमें फर्स्ट 5 मिनट का वेट करना है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट देता है, और यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यदि ग्रीन क्लोज होती है यहाँ कहीं और हमें 100 से 150 पॉइंट का यदि बीच का मूवमेंट मिलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, यदि ग्रीन कैंडल में
मारो बाजू बने या ग्रीन कैंडल का कोई कैंडल बने। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 35,980 का। तो ये ध्यान देना है कि यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यदि ज्यादा ऊपर ओपन और क्लोज होती है तो यदि हमारे बीच हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर हमें यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान नहीं करनी। यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज होता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है और ये ग्रीन कलर में क्लोज होता है, तब हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और दूसरी सिनेरियो ये भी बन सकता है कि मार्केट में ओपन नीचे हो और एक शूटिंग स्टार फॉर्म बने, तो हम शूटिंग स्टार के नीचे सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम रहेगा कि शूटिंग स्टार बनने के साथ हमें सेल करना है, लेकिन सेल के लिए हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये जो रेंज बनेगी ये रेंज बहुत ही छोटी रेंज बनेगी। तो इसलिए हमारा इसमें जो पॉइंट प्रॉफिट रहेगा वो 70-80 पॉइंट के आसपास का हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और यदि यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यदि इस रेंज में ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ऐसा कुछ, तो हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और रेजिस्टेंस पे यदि हैमर बनता है तो ये भी हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हम रेजिस्टेंस पर और मिड रेंज में हमारा जो प्रिडिक्शंस है वो हम प्लान कर सकते हैं। और यदि इस रेंज में ओपन होने के बाद में मार्केट डाउन साइड जाता है और एक हैमर शूटिंग स्टार बनाता है, तो शूटिंग स्टार जैसे ही ब्रेक करता है तो हम यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। और यही सेम सिनेरियो मार्केट यदि सपोर्ट पर ओपन होता है, बहुत रेयर चांस है कि मार्केट सपोर्ट पे ओपन होगा, क्योंकि जिस तरह से हैमर बनाया है उस तरह से लगता नहीं है, तो सपोर्ट के चांसेस तो बहुत कम है। बाकी मार्केट है, सुप्रीम है, इसमें कर नहीं सकते। हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसको परफेक्ट रखो, क्योंकि यदि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यदि आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आप चाह कर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। आज सैम मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने ओवर ट्रेडिंग किया। मेरा हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है टू ट्रेड इन ए डे। यदि मेरे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मैं सिस्टम को क्लोज कर देता हूं। टू ट्रेड इन ए डे, यदि मेरा एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो मैं प्रॉफिट सिस्टम को क्लोज कर देता हूं। लेकिन आज मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं, जो मैंने गलतियां करी हैं तो मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है और किस तरह से सभी लोग मिस्टेक करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैंने ही कुछ स्पेशल मिस्टेक किया है या और कोई लोग नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने इस लेवल पर, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था 35,570 और सपोर्ट लेवल था, ये दोनों सपोर्ट लेवल थे 35,250 और 35,200। तो यहाँ पर जैसे ही 1 मिनट में कैंडल फॉर्म हुआ, हैमर बना, तो मैंने यहाँ पर बाइंग किया। बाइंग करने के साथ ही मैंने इसी कैंडल का लो, मेरा एसएल था, तो मेरा फर्स्ट कैंडल में एसएल हिट हो गया तो मैंने एक एसएल दिया। सेकंड जब ये बाइंग के लिए अब जाने लगा तब मैंने यहां पर अगेन बाइंग किया। अगेन बाइंग करने के साथ ही मार्केट ऊपर गया और फिर मेरा इसी कैंडल पे लो के साथ मेरा एसएल हिट हो गया। तो इसी कैंडल पे मैंने 5 ट्रेड किया। मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया, लेकिन साइकोलॉजी को मैंने मैनेज नहीं कर पाया आज। तो इसी चक्कर में मेरी 6 ट्रेड्स लॉस में बुक हुआ। अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने लॉस में बुक किया। एक मैंने पोजीशंस ली मेरी, इस कैंडल पे मैंने पोजीशन लिया तो ये अच्छा प्रॉफिट में गया, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया ज्यादा टारगेट के चक्कर में, और ये इसका एसएल मेरा हिट कर गया। फिर उसके बाद में मैंने सिस्टम को क्लोज कर दिया और 4 दिन का जो प्रॉफिट था वो सिंगल डे में मैंने लॉस में बुक किया। तो यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मैंने गलतियां करी हैं वो आप लोग नहीं करें और एक अच्छे से ट्रेड करें जिससे माइंड मेकअप बने।
तो जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस बताई हैं, यदि मार्केट उसके अकॉर्डिंग ओपन होता है और वर्क करता है तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉप लॉस रखने के साथ ट्रेड करना है। हमेशा सिंपल मोटो है कि प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन रिस्क हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।